गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, जिसमें मैंने आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया था एंड हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी वर्गीकरण पढ़ा था हमने, जिसमें हमने दो भाग में इसको विभाजित किया था, एक चक्रीय और एक अचक्रीय यानी साइक्लिक और एसाइक्लिक। और ए साइक्लिक में हमारे दो तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, एक थे हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे थे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, यानी एक थे हाइड्रोकार्बन, दूसरे हाइड्रोकार्बन से बने हुए उनके व्युत्पन्न, जिनमें हम हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर कोई अन्य तत्व, कोई और एलिमेंट हम यूज़ करके उनके डेरिवेटिव्स बनाते थे। और जो हाइड्रोकार्बन होते थे वो प्योरली हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए हमारे मॉलिक्यूल्स होते थे, जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। और इसमें हमने चार टाइप के हाइड्रोकार्बन्स पढ़े थे। फर्स्ट थे हमारे एल्केन, दूसरे एल्कीन, तीसरे एल्काइन। मतलब एल्केन जो है वो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं जिनमें एकल बंध पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, और ये संतृप्त होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। एंड जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स होते हैं जिनमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, वो हमारे अनसैचुरेटेड, असंतृप्त होते हैं। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने एक पढ़ा था एल्किल समूह यानी एल्किल ग्रुप के बारे में, कि जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं तो कार्बन का वो जो बंध है वो खाली हो जाता है, वैकेंट हो जाता है, और वो जो मॉलिक्यूल जो बचता है उसे हम एल्किल ग्रुप के नाम से जानते हैं, एल्किल समूह के नाम से जानते हैं। और इसके बाद जो व्युत्पन्न थे उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि जो मीथेन है हमारा, जैसे फॉर सपोज CH4 है हमारा, इसमें से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को हटा दें और इसकी जगह पर हम कोई दूसरा तत्व जैसे क्लोरीन लगा दें, तो देखिए क्या बनेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका नाम जो होता है क्लोरोमीथेन कहते हैं इसे, या मेथिल क्लोराइड भी कहा जाता है। ये नेमिंग किस तरह होती है ये भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो ये हमारे होते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब आज हम लोग बेसिकली हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि हमारे जो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं इनमें हम हाइड्रोजन को हटाकर और कौन कौन से तत्व ला सकते हैं जिनके कारण हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को हिंदी में क्रियात्मक समूह कहा जाता है। क्रियात्मक समूह का मतलब होता है कि ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन से जब जुड़ जाते हैं तो उसको एक विशेष नाम दे दिया जाता है, एक विशेष परिवार का वो सदस्य बन जाता है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर ये क्लोरीन लगा रहे हैं तो क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब हैलोजन होते हैं हमारे, ये सब हैलोजन हैं। तो जब हम हाइड्रोकार्बन में हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं, ये एक समूह है, एक ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप लगा देते हैं तो ये हैलोजन डेरिवेटिव बन जाते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न बन जाते हैं। बट हाँ, ये मैं क्लियर करता चलूँ, जो हैलोजन एटम्स होते हैं वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ये छोटे होते हैं, तो ये सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, सब्सटीट्यूएंट का मतलब ये प्रतिस्थापित समूह होते हैं जो हाइड्रोजन को हटाकर बस इन्हें सब्सटीट्यूट कर दिया। फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में कौन आते हैं, जैसे हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, जिसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ पहचान जो होती है वो COH, मतलब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर COH जुड़ा हुआ है तो वो फिर कार्बोक्सिलिक परिवार का सदस्य माना जाता है, कार्बोक्सिलिक फैमिली का मेंबर माना जाता है। और इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको बना के बताऊं कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है COOH का। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है। इसी तरह से एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, अल्कोहल, सल्फोनिक ग्रुप, नाइट्रोजन, नाइट्रो ग्रुप होते हैं, अमीन होते हैं, अमाइड होते हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। और मैं इनकी आपको एक टेबल दिखा देता हूँ तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा इसको देखने में। ये देखिए पूरी टेबल दी हुई है, वेरियस फंक्शनल ग्रुप्स एंड क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूह तथा उनके परिवार। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक समूह दिया हुआ है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, और इस परिवार के जितने सदस्य हैं उन सभी को कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जाना जाता है। दूसरे हमारे जो ग्रुप है, दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है SO3H ग्रुप, ये सल्फोनिक ग्रुप होता है, सल्फोनिक समूह होता है, और इस परिवार के सदस्यों को सल्फोनिक अम्ल के नाम से जानते हैं। फिर तीसरा जो ग्रुप होता है बॉन्ड COOR,
माने हाइड्रोजन को हटाकर अगर हम यहाँ पर भी कोई एल्किल समूह लगा दें, मैंने कल ही ये चीज़ बताई थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो R जो है वो एल्किल समूह को दर्शाता है। तो एक तरह से ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये बॉन्ड COO बॉन्ड है जिसमें दोनों तरफ एल्किल समूह लगते हैं, R इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट एल्किल ग्रुप लगा सकते हैं। ऐसे मेथिल लगा दिया, एथिल लगा दिया, प्रोपिल लगा दिया, ब्यूटिल लगा दिया, तो जो ग्रुप बनता है उसको ईस्टर ग्रुप यानी ईस्टर समूह कहते हैं और इस परिवार के सदस्यों को ईस्टर के नाम से जाना जाता है। ये जो ईस्टर है क्लास 10th में एक टॉपिक था ईस्टरीफिकेशन, अगर आपको याद हो एस्टरीकरण कहते हैं। ये एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसमें फ्रूट जैसी स्मेल, फ्रूटी स्मेल होती है और ये हमें तब प्राप्त होते हैं जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल आपस में अभिक्रिया करते हैं। अगर कुछ बच्चों को रिएक्शन याद आ रही हो तो एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल यानी एथेनॉल के साथ ये अभिक्रिया होती थी और वाटर निकल जाता था और ईस्टर बनता था। तो वही हमारे ईस्टर समूह हैं। फिर इसके बाद फोर्थ जो हमारा ग्रुप होता है वो होता है OH। OH में जैसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये हमारा, वैसे इस परिवार के सदस्यों को अल्कोहल की श्रेणी में रखा जाता है और ये 3 तरह के होते हैं। एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, एक सेकेंडरी अल्कोहल और एक टर्शियरी, यानी कि प्राथमिक अल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो है इस बात पे डिपेंड करते हैं कि जो OH ग्रुप है वो किस कार्बन से जुड़ा है। अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उससे सिर्फ एक एल्किल ग्रुप जुड़ता है तो उसे हम प्राइमरी यानी प्राथमिक अल्कोहल मानते हैं। लेकिन यही OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 2 एल्किल समूह जुड़े हैं, तो उन्हें हम सेकेंडरी अल्कोहल यानी द्वितीयक अल्कोहल मानते हैं। और ये जो OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है अगर उससे 3 एल्किल समूह जुड़े हैं, एक भी हाइड्रोजन ना जुड़कर तीनों जगह क्या है एल्किल ग्रुप है, एल्किल समूह जुड़ा है, तो उसे हम टर्शरी कार्बन और ऐसे अल्कोहल्स को टर्शियरी अल्कोहल यानी तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। तो ये 3 तरह के अल्कोहल हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है बॉन्ड CHO, इसे हम एल्डिहाइड ग्रुप भी कहते हैं और इसका जो नेम होता है ग्रुप का वो फॉर्मल या एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। परिवार के सदस्यों के नाम एल्डिहाइड से जाने आते हैं। और फिर इसके बाद आता है कीटोन ग्रुप। ये दोनों जो है हमारे कार्बोनिल समूह होते हैं, मैं आपको बताता चलूँ। ये और एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप हैं। कैसे? ये इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है C डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कार्बोनिल समूह का। अगर इसके दोनों तरफ हम एल्किल ग्रुप लगाते हैं, इधर भी एल्किल ग्रुप इधर भी एल्किल ग्रुप, तो ये कीटोन बन जाता है। लेकिन अगर इसके एक तरफ हम हाइड्रोजन लगा दें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। एक तरफ एल्किल ग्रुप लगेगा R के रूप में और एक तरफ हाइड्रोजन लगा दिया तो ये एल्डिहाइड बन गया। दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा दें, हाइड्रोजन को हटा दें तो ये कीटोन बन गया। ये दोनों कार्बोनिल परिवार के सदस्य कहे जाते हैं। कार्बोनिल मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जिसमें प्रेजेंट होता है। और मैंने अभी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का भी स्ट्रक्चर दिखाया था जिसमें देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता था C डबल बॉन्ड O OH। तो ये और ये अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। जब C से O और OH दोनों जुड़ते हैं तो COOH ग्रुप बनता है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, वो ये सोच लेते हैं कि ये कीटोन ग्रुप है और ये अल्कोहल ग्रुप है, तो कार्बन से कीटोन और अल्कोहल जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कीटोन ग्रुप तभी होता है जब कार्बन के दोनों तरफ एल्किल समूह हो यानी एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो। बट यहाँ पर अगर एक तरफ OH आ गया तो अब ये कीटोन ग्रुप नहीं रहा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया। तो ये डिफरेंस दोनों में याद रखिएगा। इसके बाद जो 7th हमारा है ये है एसिड हैलाइड ग्रुप होता है। यानी कि अगर इसी कार्बोनिल ग्रुप में, ये जो हमने कार्बोनिल ग्रुप मैंने अभी आपको बताया था C डबल बॉन्ड O वाला, इसमें एक तरफ हाइड्रोजन ना जोड़कर अगर मैं X जोड़ दूं यानी कोई हेलोजन, बताता चलूं जो X है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन परिवार को प्रदर्शित करता है, हेलोजन फैमिली को शो करता है। तो जो अगर मैंने हाइड्रोजन की जगह पर X लगा दिया तो ये COX बन जाएगा और इन्हें हम कार्बोनिल हैलाइड के नाम से जानते हैं और इनको हम एसिड हैलाइड ग्रुप भी कहते हैं और इनके परिवार के सदस्यों को एसिड हैलाइड के नाम से जाना जाता है। और इसी तरह से अगर मैं हाइड्रोजन की जगह पर यहाँ NH2 ग्रुप जोड़ दूँ तो CONH2 बन जाता है। इसे अमाइड ग्रुप कहा जाता है, अमाइड समूह कहते हैं और इसके परिवार के सदस्यों को एसिड एमाइड के रूप में जाना जाता है। अमाइड के बाद नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड NH2, इसे अमीनो ग्रुप कहा जाता है और ये अमीन होते हैं, इनकी फैमिली को अमीन नाम से जानते हैं। एंड ये भी 3 तरह के होते हैं, इनमें भी जो कार्बन होगा वो जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकते हैं। माने अगर NH2 ग्रुप है
तो इसे हम प्राइमरी अमीन मानते हैं, प्राथमिक अमीन। और अगर यहाँ पर NH समूह है, NH का मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगा दें, तो जो है सेकेंडरी अमीन यानी कि द्वितीयक अमीन बनता है। और अगर हम यहाँ से जो दो हाइड्रोजन, दोनों के दोनों हाइड्रोजन हटा दें, या फिर यूँ समझ लीजिए कि यहाँ से बचा हुआ एक हाइड्रोजन भी हटा दें, तो नाइट्रोजन के 3 तरफ बॉन्ड खाली हो जाते हैं और ये टर्शरी अमीन यानी तृतीयक अमीन बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा CN, जिसको हम साइनाइड ग्रुप कहते हैं, और ये नाइट्राइल के नाम से भी जाने जाते हैं, और इस ग्रुप को साइनो या नाइट्राइल ग्रुप कहा जाता है। और इसी में ठीक उल्टा NC अगर है, अब CN और NC में अंतर क्या होता है, अगर जो आपका यहाँ पर एल्किल ग्रुप चल रहा होगा, जो भी कार्बन की चेन चल रही होगी, वो जो है अगर कार्बन से जुड़ी हुई है तो साइनाइड ग्रुप होगा, लेकिन वहीं यहाँ पर अगर जो एल्किल चेन चल रही है वो कार्बन से ना जुड़ करके नाइट्रोजन से जुड़ी है, तो वो आइसोसाइनाइड ग्रुप होगा और इसे आइसोसाइनो कहा जाता है। और अगर SH है हमारा यहाँ पर, तो इसको सल्फेनल ग्रुप कहते हैं या थायो अल्कोहल कहते हैं। अभी अल्कोहल पढ़े थे आपने, बॉन्ड OH जो होते थे ये अल्कोहल होते थे हमारे, तो कहीं पर भी ऑक्सीजन की जगह पर जब सल्फर आ जाता है तो वहाँ पर थायो वर्ड जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मैंने मतलब हम लोगों ने OH की जगह, OH में O की जगह पर S लगा दिया, तो ये थायो अल्कोहल बन गया। और एक ग्रुप होता है हमारा बॉन्ड OR, इसमें ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप पाए जाते हैं, तो इसको हम ईथर कहते हैं। और जो OR होता है वो एक्चुअली में एल्कोक्सी होता है, इसको एल्कोक्सी पढ़ा जाता है, और इसकी जो नेमिंग होती है वो भी एल्कोक्सी एल्केन के नाम से होती है। मतलब इधर जो आप एल्किल ग्रुप लगाएंगे वो एल्केन हो जाएगा, और ये आपका जो है एल्कोक्सी एल्केन के नाम से इसका नामकरण किया जाता है। इसके बाद ईथर के बाद जो हमारा फंक्शनल ग्रुप आता है ये NO2 है हमारा, नाइट्रो ग्रुप, और इनसे बनने वाले जो मेंबर्स होते हैं इन्हें नाइट्रो एल्केन्स के नाम से जाना जाता है। और वहीं पर अगर हमारा जो एल्किल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से ना जुड़कर इन दोनों में से किसी एक ऑक्सीजन से जुड़ जाए, तो यही ग्रुप जो है नाइट्रो की जगह नाइट्रीटो बन जाता है और इसका नाम एल्किल नाइट्राइट पड़ जाता है। एंड आवर लास्ट ग्रुप इज थायो ईथर। ये सल्फर के दोनों तरफ, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप थे तो ईथर था, तो अब सल्फर के दोनों तरफ जब एल्किल समूह होंगे तो उसे थायो ईथर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप थे जिनमें हम जो हमारे हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इन फंक्शनल ग्रुप्स को, इन ग्रुप्स को ऐड करते हैं, तो हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स यानी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जो है हमें वो प्राप्त होते हैं। इसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज होमोलोगस सीरीज, जिसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। समजातीय श्रेणी या होमोलोगस सीरीज का मतलब बहुत सिंपल सा है, ये वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होमो एक लोगो। तो होमोलोगस वर्ड जो कि होमो और लोगस दो वर्ड से मिलकर बना है, इसमें होमो का मतलब होता है सेम, जैसे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होता था, तो होमो का मतलब होता था सम यानी एक समान, और लोगस माने लोगो। यानी ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमारे कार्बनिक रसायन में जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनका लोगो सेम हो। लोगो का मतलब जैसे एक कंपनी की पहचान जो है उसके लोगो से होती है। कई कंपनीज़ हैं, जैसे मैं मारुति की बात करूँ, मारुति का अपना एक लोगो है, ऐसे M बन के आता है इसमें, फिर ऐसे डैश डैश बना होता है। इसी तरह से ऑडी का अपना लोगो होता है, उसमें सर्कल्स बने होते हैं। इस तरह से BMW का अपना लोगो होता है, ट्रायंगल्स टाइप बने होते हैं। तो ये उन कंपनियों की पहचान है, आप लोगो देख करके ही पहचान जाते हो कि हाँ ये भाई किस कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको पहचाना जाता है उनके फंक्शनल ग्रुप से, उनके बॉन्ड से, यानी कि वो एल्केन है, वो एल्कीन है, वो एल्काइन है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो अल्कोहल है, वो ईथर है, क्या है, कैसे पहचानोगे, उनके लोगों से पहचानोगे। तो ऐसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे या जिनके जो बॉन्ड्स हैं वो सेम होंगे, वो सेम फैमिली के मेंबर कहलाते हैं। और ऐसे मेंबर्स जब एक सीक्वेंस, एक सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि समान क्रियात्मक समूह या समान बंध रखने वाले जितने भी सदस्य होते हैं वे सब एक ही परिवार के सदस्य कहलाते हैं। और ये एक ही परिवार के सदस्य जिस एक श्रेणी का निर्माण करते हैं, उस श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। समजातीय का मतलब एक ही जाति के कार्बनिक यौगिक। एक ही जाति का मतलब यहाँ पर क्या है, वो हम लोगों वाली जाति नहीं, जाति का मतलब है इनके क्रियात्मक समूह से। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, किसी भी
कार्बनिक यौगिक का जो क्रियात्मक समूह होता है वही ये डिसाइड करता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह की रिएक्शन देगा, किस तरह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करेगा, क्या गुण प्रदर्शित करेगा, ये उनके फंक्शनल ग्रुप पर डिपेंड करता है। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है, सो जो समजातीय श्रेणी होती है, वो दरअसल सेम फंक्शनल ग्रुप्स के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं, जिनमें एक चेन, एक सीक्वेंस बनता है, एक श्रेणी बनती है, उस श्रेणी को ही समजातीय श्रेणी कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर एल्केन का एग्जाम्पल लिया हुआ है। एल्केन में जो पहला मेंबर होगा, पहला मेंबर जो होता है वो CH4 होता है, इसको हम मीथेन कहते हैं, इसका नाम मीथेन होता है। अब दूसरा जो इसका मेंबर होता है उसमें 2 कार्बन हो जाएंगे, CnH2n+2 फॉर्मूले में रखोगे तो जो दूसरा मेंबर बनेगा जाकर के वो यहाँ पर इथेन बनेगा 2 कार्बन से। फिर इसी तरह से 3 कार्बन है, C3H8 प्रोपेन बनता है, फिर ब्यूटेन, पेंटेन, और ये जो सीक्वेंस है ये चलता चला जाता है। तो अभी ये सब जो है ये सेम फैमिली के मेंबर हैं, तो ये जो सीरीज यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम होमोलोगस सीरीज यानी समजातीय श्रेणी कहेंगे। एक और अगर होमोलोगस सीरीज में आपके सामने लिखूं तो फॉर सपोज ये हमने लिख दिया CH3OH मिथाइल अल्कोहल है, फिर मैंने यहाँ पर C2H5OH लिख दिया, फिर मैंने यहाँ पे C3H7OH लिख दिया। तो देखिए सब में सेम OH ग्रुप पाया जा रहा है और सारे के सारे जो इसमें एक एक कार्बन बढ़ता जा रहा है, पहले 1 कार्बन है, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, और इस तरह से ये जो फैमिली है वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से ये जो पूरी एक सीरीज का फॉर्मेशन करेंगे उसे भी हम क्या कहेंगे, इनकी अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज कहेंगे। इसे हम एल्केन की होमोलोगस सीरीज कहेंगे, यानी कि अल्कोहल की समजातीय श्रेणी है, सब समान जाति के ही पदार्थ यहाँ पर उपस्थित हैं, और ये एल्केन की समजातीय श्रेणी है। और ये समजातीय श्रेणी आखिर हमें मिलती कैसे है, या ये जो मैं अभी नाम आपको बता रहा था मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कैसे पढ़ते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं इनका अपना एक नाम होता है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 कार्बन है तो उसे मेथ कहा जाता है, 1 कार्बन का नाम क्या होता है, मेथ। इसी तरह से 2 कार्बन का नाम होता है एथ। तो ये यहाँ पर पूरी टेबल दी हुई है। 3 कार्बन होंगे तो प्रॉप होगा, 4 कार्बन होंगे ब्यूट होगा, 5 कार्बन पेंट, 6 में हेक्स, 7 में हेप्ट, 8 में ऑक्ट, 9 में नोन, 10 में डेक, 11 में अनडेक, 12 में डोडेक, और फिर उसके बाद बस ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, बस इससे ज़्यादा कार्बन एटम्स का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है आपसे नाम नहीं पूछा जाएगा। तो फॉर सपोज हमें एल्केन की होमोलोगस सीरीज बनानी है, तो 1 कार्बन होगा तो ये मेथ माना जाएगा, 1 कार्बन का नाम मेथ होता है। एल्केन का जो नाम होता है वो एन होता है, एल्केन फैमिली की जो नेमिंग होती है वो एन, आखिरी में एन लगता है। तो मेथ के आगे एन लगा दो, क्या बना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ये एल्केन की फैमिली हो गई, एल्केन का परिवार हो गया। चलो इसको अल्कोहल बनाना है, तो अल्कोहल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मीथेन होगा, जो CH4 होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा ना, और उसकी जगह पर OH ग्रुप लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये CH4 है, अभी इसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा देंगे और इसकी जगह पर हम क्या लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, तभी तो भाई अल्कोहल बनेगा। यही होगा हमारा पहला अल्कोहल CH3OH। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हम हटा देते हैं तो वो एल्किल ग्रुप बन जाता है। अगर अब 1 कार्बन है तो उस एल्किल ग्रुप का नाम मेथिल ग्रुप होगा, अगर 2 कार्बन है तो एथिल। एल्किल समूह की जो नेमिंग होती है उसमें लास्ट में YL लग जाता है, इल लग जाता है। तो 1 कार्बन मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ये चलता जाएगा। अब उसी में आपने क्या लगा दिया, उस एल्किल ग्रुप में आपने OH लगा दिया, तो OH की नेमिंग क्या होती है, OH फैमिली का नाम क्या होता है, अल्कोहल होता है। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन मेथ, ये एल्किल ग्रुप है तो मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये इनका फैमिली नेम हो जाएगा। तो ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स और होमोलोगस सीरीज। एंड नाउ अवर टुडेज लास्ट टॉपिक इज द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। आज ये करने के बाद कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे नेमिंग। तो जो होमोलोगस सीरीज होती है, जो समजातीय श्रेणी होती है,
उसमें जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी कि होमोलोगस सीरीज़ में जितने भी मेंबर्स हैं वो सब सेम फैमिली से यानी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर एल्केन फैमिली की होमोलोगस सीरीज़ है, एल्केन की समजातीय श्रेणी है, तो उस परिवार के सभी सदस्य क्या होंगे? एल्केन होंगे। अगर अल्कोहल फैमिली के मेंबर्स हैं तो सारे के सारे अल्कोहल होंगे। और इस वजह से जो सेम होमोलोगस सीरीज़ होती है, जो एक ही समजातीय श्रेणी होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण जो होते हैं वो एक समान होते हैं। क्योंकि जो अल्कोहल है तो अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो एल्केन है वो एल्केन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के गुण प्रदर्शित करेंगे। तो उन सब के रासायनिक गुण क्या होते हैं? एक समान होते हैं और उनके भौतिक गुणों में एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी पाई जाती है। क्योंकि जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हमारे मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ता है, भार बढ़ता है। और कितना बढ़ता है? यही है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं समजातीय श्रेणी के सदस्य। दूसरा, प्रत्येक समजातीय श्रेणी होती है उसमें दो कंजिक्यूटिव जो हमारे मेंबर्स होते हैं, जो दो हमारे लगातार आने वाले जो सदस्य होते हैं, उनके बीच में CH2 का गैप होता है, एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का गैप होता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एल्केन में सबसे पहले मीथेन देखिए, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4 होता है। और इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 होता है। तो इसमें देखिए इन दोनों में डिफरेंस किसका है? दो कार्बन या एक कार्बन, तो एक कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ 6 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का CH2 का डिफरेंस हुआ। चलिए एक बार में अगर क्लियर नहीं होता है, हम नेक्स्ट मेंबर लिखते हैं। C2H6 के बाद जो नेक्स्ट मेंबर होगा C3H8 होगा। तो C3H8 जिसे हम प्रोपेन कहते हैं, ये प्रोपेन है। इथेन यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। तो C3H8 और C2H6 ये दो कंजिक्यूटिव मेंबर हैं, दो लगातार आने वाले सदस्य हैं। इनके बीच में डिफरेंस देखिए, यहाँ 2 कार्बन या 3 कार्बन, तो एक कार्बन ज़्यादा है। या 8 हाइड्रोजन या 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। कितने का गैप हुआ? CH2 का। चलो C4H10, नेक्स्ट ब्यूटेन लिख लो। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, C4H और C3H8 में कितने का डिफरेंस है? एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन। तो इसी तरह से कोई भी हमारी जो होमोलोगस सीरीज होती है उसमें दो कंजिक्यूटिव मेंबर, दो लगातार आने वाले सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है, CH2 का डिफरेंस होता है। और उनके अणुभार में, उनके मॉलिक्यूलर वेट में 14 यूनिट का अंतर होता है। 14 यूनिट कैसे भाई? एक कार्बन बढ़ेगा तो 12 यूनिट, दो हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो 2 यूनिट। तो इस तरह से इन दोनों के मध्य 14 यूनिट का, इन दोनों के मध्य 14, इन दोनों के मध्य 14 यूनिट का अंतर होगा। और अगर सॉल्व करके देखना, देख लो, एक कार्बन का मास 12, 4 हाइड्रोजन का मास 4, एक हाइड्रोजन का एक होता है तो 4 का 4, तो 12 4 16, 16 हो गया। दो कार्बन का 12 दूनी 24, 12 टू 24, और 6 हाइड्रोजन का 6, तो 24 6 30। अब 30 में से 16 को माइनस करोगे, कितने का डिफरेंस आएगा? 14 यूनिट का। तो यही हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर दो कंजिक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, और मतलब CH2 का अंतर होता है, और उनके अणुभार में 14 यूनिट का अंतर होता है, 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसे रिवाइज करिएगा अच्छे से, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, और कोई भी डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू।